गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज सौर्या कुमार। आई टीच इन क्लास 4 एंड आज हम लोग ईवीएस बुक का चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो का क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जैसे मैंने कल आपके लिए चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो का एक्सप्लेनेशन कर दिया था और चैप्टर आर्टिकल ग्रामर का स्टडी मटेरियल चैनल के साथ मैंने आपको पार्ट 6 उसका बना करके दे दिया था। नहीं देखें तो मेरे चैनल पर टैप करके आप देख सकते हैं। और मैंने प्लस प्लेलिस्ट भी बना दिया कि अगर आपको वीडियो ढूंढने में कुछ दिक्कत आए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के ढूंढ सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि ओमाना जर्नी चैप्टर में ही सेव हो गया था, क्योंकि उसमें ज़्यादा उसने नहीं लिख पाई थी, इसीलिए उसने चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो से कंटिन्यू किया। और ये कंटिन्यू चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया था और अब इसका मैं आपको जाकर के क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ। बाकी थोड़ी देर में ही आपको रीचिंग ग्रैंड मदर हाउस का भी एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द सीन दैट ओमाना सॉ फ्रॉम द ट्रेन ऑन द फर्स्ट डे एंड ऑन द सेकंड डे। क्या डिफरेंस था ओमाना के सीन का, क्या डिफरेंस था पहले दिन और दूसरे दिन। जब ओमाना यात्रा कर रही थी ट्रेन से जाने में, तो पहले दिन और दूसरे दिन में सीन जो था उसमें कैसा डिफरेंस था। तो चलिए इसका उत्तर बताता हूँ। तो इसका उत्तर ये है, Umana saw on the first day of journey, Umana saw the field were dry and brown. But on the second day of her journey, he green fields with red soil and hills covered with tree. उमाना ने पहले दिन देखा यात्रा के कि उमाना ने खेत देखे जो कि सूखे थे थोड़े से और भूरे थे, लेकिन दूसरे दिन उसने हरे हरे खेत देखे, लाल लाल मिट्टी देखे और जो पहाड़ थे थोड़े थोड़े छोटे छोटे उसमें थोड़े पेड़ उगे हुए थे, वो कवर्ड थे पेड़ पहाड़ों से, वो देखा फर्स्ट डे और सेकंड डे में। ये डिफरेंस था। आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। Umana saw many kinds of vehicles at the level crossing, which of them run on diesel or petrol? उमाना ने बहुत तरह के व्हीकल्स देखे लेवल क्रॉसिंग में। आप बताइए कि उनमें से कौन से डीजल से चलते और कौन से पेट्रोल से चलते। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर ये है, बसेस, ट्रकेस एंड अ फ्यू कार्स रन ऑन डीजल व्हाइल स्कूटर्स, कार्स, मोटरसाइकिल एटसेट्रा रन ऑन द पेट्रोल। जो बसेस रहते हैं, ट्रक्स रहते हैं, लॉरी रहते हैं और जो थोड़े मोटे कार रहते हैं वो क्या चलते हैं, डीजल से चलते हैं। और जो स्कूटर रहते हैं, कार रहते हैं, नॉर्मल जो छोटे मोटे कार रहता है, नैनो कार और मोटरसाइकिल और एटसेट्रा जो भी हो फटफटिया, वो सब पेट्रोल से चलता है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वाई वाज देयर सो मच स्मोक एंड नॉइज फ्रॉम द व्हीकल्स एट द लेवल क्रॉसिंग। आप बताइए कि लेवल क्रॉसिंग में इतना स्मोक मतलब इतना धुआं और इतना नॉइज किस लिए होता है व्हीकल्स से। तो चलिए उसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर ये है, बिकॉज सम पीपल डिड नॉट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ देयर व्हीकल्स इवन व्हाइल वेटिंग एट द रेलवे क्रॉसिंग। कुछ लोग जो रहते हैं वो इंजन ऑफ नहीं करते व्हीकल्स का और रेलवे क्रॉसिंग में वेट करते ट्रेन का, और इसीलिए आवाज़ होता है। और इंजन ऑफ रखने से जो पीछे से धुआं होता है उससे धुआं भी होता है, प्लस नॉइज होता है, जो आवाज़ पीछे से धर 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 निकलता है गाड़ी जो ऐसे। वो अगर ज़्यादा लोड करेगा तो और धुआं निकालेगा, और कम लोड करे तो धुआं कम निकालेगा, लेकिन आवाज़ निकालते ही रहेगा। इससे आवाज़ और धुआं होते रहता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनी ब्रिज वेयर। आपने कहीं ब्रिज देखा है क्या, कहाँ। तो चलिए इसका उत्तर बताओ। इसका उत्तर ये है, यस, व्हेन वी गो टू नैनीताल फ्रॉम दिल्ली। हाँ, मैं जब दिल्ली में नैनीताल जा रही थी, द एरियाज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द हाईवेज आर लस ग्रीन। और दोनों एरिया में हाईवे थे और हरे हरे लस ग्रीन हो रहे थे। द टेरियन इज प्लेन एंड वेरी प्लीजिंग। जो वहाँ का पत्थर जो प्लेन वो रोड था वो प्लेन था, बिल्कुल प्लीजिंग था। व्हेन वन क्रॉसेस द यमुना और द गंगा इट अपीयर्स एज इफ देयर इज वाटर ओनली फॉर माइल्स एंड माइल्स। मैंने यमुना और गंगा पार किया, जिसमें मैंने एक माइल दोनों से पार किया, जिसमें मैंने ब्रिज से पार किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हैव यू एवर क्रॉस्ड अ ब्रिज वेयर। आपने कभी ब्रिज क्रॉस किया है क्या, कहाँ। तो बताता हूँ। Yes, I have seen several bridges while going to Delhi by train.
हाँ, मैंने ब्रिज देखा, क्रॉस किया है ट्रेन से। जब मैं दिल्ली ही जा रही थी तभी ब्रिज से क्रॉस किया था गंगा नदी को। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। व्हाट वाज द ब्रिज बिल्ट ओवर? ब्रिज में ब्रिज किस चीज के ऊपर बिल्ड किया जाता है, किस चीज के ऊपर बनाया जाता है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। आई हैव क्रॉसड मैनी ब्रिजेस, मैंने बहुत ब्रिज क्रॉस किया है। देयर कम्स अ ब्रिज ओवर द रिवर गंगा इलाहाबाद, मैंने रिवर गंगा पर मतलब गंगा नदी के ऊपर जब बिल्ट हुआ था ब्रिज, उसके ऊपर से इलाहाबाद में जा रही थी, इलाहाबाद में ही गंगा नदी पे ब्रिज से मैं क्रॉस की। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। What did you see below the bridge? आपको ब्रिज से नीचे क्या दिखता है? तो चलिए इसका उत्तर बताता हूँ। I saw water and some boats below the bridge. मैंने पानी नीचे पानी देखा और कुछ बोट्स देखा। ब्रिज के जब नीचे देखा था तो पानी देखा और कुछ बोट्स देखे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड आउट वाई ब्रिज आर मेड। आप फाइंड आउट कीजिए, बताइए कि ब्रिज किस लिए बनाया जाता है। तो चलिए इसका उत्तर बताता हूँ। मैंने जब फाइंड आउट किया था तो ये पता चला। ब्रिज आर मेड फॉर पीपल एंड देयर व्हीकल टू क्रॉस द रिवर। ब्रिज इसलिए बनाया जाता है कि उसके ऊपर से पीपल जा सके, व्हीकल जा सके नदी के ऊपर से, इसलिए ब्रिज बनाया जाता है। और ट्रेन भी जा सके, इसलिए ब्रिज बनाया जाता है नदी के ऊपर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग अब चलते हैं। हैव यू एवर बीन थ्रू अ टनल, हाउ डिड यू फील? आपने कभी टनल के थ्रू होकर के गया है क्या? कैसा फील होता? तो चलिए इसका उत्तर बता। Yes, I have been through a tunnel. In the beginning, I used to feel nervous, but not anymore because I know it is all safe. मैं टनल के थ्रू गई हूँ। बिगनिंग जब पहले मैं गई थी तो मैं बहुत नर्वस हो गई, मुझे बहुत नर्वस फील यूज हुआ, लेकिन वो ज़्यादा देरी नहीं था। मुझे लगा कि मैं सेफ हूँ, इसलिए मैं फिर ज़्यादा देरी नर्वस नहीं रही। थोड़ा देरी पहले तो मुझे लगा कि मैं नर्वस हो गया। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज़ अ टोटल ऑफ 200 ब्रिज एंड 92 टनल। आपको तो मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में बता दिया था कि गोवा से केरला के रूट में 2000 ब्रिजेस और 5 टनल टोटल है। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन कि वाई डू यू थिंक देयर आर सो मैनी ब्रिजेस एंड टनल्स। आप सोचिए कि इतने सारे ब्रिजेस टनल बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो चलिए इसका उत्तर बताता हूँ कि क्या ज़रूरत थी इतना बनाने का। In the route of Goa or Kerala, the train has to pass through sea coast, many water bodies and hills. So to cross them, there are so many bridges and tunnels. गोवा के केरला के रास्ते होने जाने के लिए बहुत सारे समुंदर के कोस्ट पास थ्रू करने पड़ते हैं और बहुत सारे वाटर बॉडीज, बहुत सारे पानी के थोड़े बहाव और पहाड़ों को पार करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे रहते हैं पहाड़, पानी, ये सब। इसीलिए हम लोग को ब्रिजेस और टनल इतना सारा बनाना पड़ा। 2000 ब्रिजेस और 92 टनल्स, ये आप याद रखिएगा, आपके टेस्ट में ये पूछा जा सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम? आप घर में कौन सा भाषा बोलते हैं? तो चलिए इसका उत्तर बताता हूँ। वी स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश एट होम। मैं घर में हिंदी और इंग्लिश बोलता हूँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन द वे फ्रॉम गुजरात टू केरला, वायना ट्रेन वेंट थ्रू several states ऑफ आवर कंट्री। हम लोग जो गुजरात से केरला का ओमाना का ट्रेन का जर्नी था, रास्ता था, उसमें बहुत सारे उसने देश के स्टेट्स को सेवरल किया, पास थ्रू किया। तो बताइए कि कितने सारे स्टेट्स को उसने क्रॉस किया, उसका लिस्ट बनेगी। तो चलिए इसका उत्तर बताता हूँ। It started from Gujarat and crossed Maharashtra, Goa and Karnataka and finally entered Kerala. वो गुजरात स्टेट से स्टार्ट की और महाराष्ट्र को क्रॉस की, गोवा को क्रॉस की और कर्नाटका को क्रॉस की, फाइनली फिर वो केरला एंट्रेड कर गई। तो ये था उसका कुछ स्टेट लिस्ट जिसने वो स्टेट को क्रॉस की थी गोवा से केरला, गुजरात से केरला जाने की रूट में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, अंतिम। फाइंड आउट इन विच स्टेट्स दिस लैंग्वेज आर स्पोकन। आप इन स्टेट्स की लैंग्वेज को फाइंड आउट कीजिए और लिखिए कौन कौन से हैं। मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती और कन्नड़। तो बताता हूँ कौन कौन कहाँ यूज होते हैं। तो मलयालम केरला में यूज होता है, कोंकणी गोवा में यूज होता है,
मराठी महाराष्ट्र में यूज होता है, गुजराती गुजरात में यूज होता है और कन्नड़ कर्नाटका में यूज होता है। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा भाषा कहाँ यूज होता है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। और मैं आपसे इस वीडियो में भी पूछ ले रहा हूँ क्वेश्चन कि चैप्टर नाउन ग्रामर का आपको लेक्चर में चाहिए कि पार्ट वाइज चाहिए। आप जैसा कमेंट में ज़्यादा जितने लोग कमेंट में लेक्चर करेंगे तो मैं लेक्चर ही करूँगा, और अगर पार्ट वाइज बोलेंगे तो पार्ट वाइज करूँगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। क्लास 4 ट्यूटोरियल्स को क्वेश्चन आंसर जो करना चाहते थे और इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और तब तक के लिए इस कमेंट में दे दीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो। तब तक के लिए बाय।